नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस रॉक्स। आज है संडे, यानी आज रात को आएगा संडे वीकेंड का वार, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूं। और हो सके तो आप भी मत देखिएगा, क्योंकि संडे है और कुछ इविक्शन वगैरह होगा नहीं। कलर्स के शो के आर्टिस्ट लोग आएंगे, फोकट की टास्क होंगी, बकवास होगी। इससे बेटर आईपीएल के मैचेस वगैरह आज देख लेंगे, क्योंकि आज कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि इस वीक में जो भी कुछ हुआ है वो सैटरडे के एपिसोड में डिस्कस होता है, लेकिन सलमान ने कुछ डिस्कस किया नहीं। सलमान ने और सलमान के सपोर्ट में जो लोग रिव्यू कर रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, सलमान सर लव यू बोल बोल के, उन लोगों का और सलमान का जो झूठ है वो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने लेकर करके आया हूं। तो गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें और हो सके तो सभी लोगों के साथ शेयर भी करें सबको। सलमान किस कदर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट से, पिछले सीजन में क्या किया, इस सीजन में उसका उल्टा कर रहे हैं, कब से ये सब हो रहा है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर रखूंगा। और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे बोलता है ना, बीइंग रियल इज़ द ओनली क्राइटेरिया। जब उससे पूछा गया था ना स्टार्ट में, लीडरशिप क्वालिटी किस में देखते हो, टीम प्लेयर वगैरह ये सब, उसने बोला ये सारी चीज़ें उसके लिए इमटेरियल हैं, क्योंकि उसके लिए उसके मुताबिक बीइंग रियल होना सबसे बड़ी खासियत होती है। क्योंकि ये रियलिटी शो है तो यहाँ बीइंग रियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो सलमान और उनके फेवरेट 3 सीनियर्स बोल रहे हैं, ये कितनी सच हैं, कितनी झूठ है, कितना ये लोग रियल पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों को ये कितना पसंद करते हैं, इन सारी बातों की पोल पट्टी आज यहाँ खोल रहा हूँ। तो वीडियो आगे बढ़ाओ इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल रात के एपिसोड में आपने ऑलरेडी देखा कि निकी तंबोली जो है वो टॉर्चर टास्क जीती, इम्यूनिटी वगैरह जीती, उसके बाद वो 2BC से कंफर्म्ड हो गई है और उसको सारी पावर्स मिल चुकी हैं। सलमान खान ने भर भर के तारीफ की और घर के जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी शान में बहुत कसीदे पड़े कि भले ही वो आर्ग्यूमेंट करती है, इरिटेट करती है, यू कैन हेट हर, यू लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। वो अपना स्टैंड लेती है, अपने हक की लड़ाई लड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो फेक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रियल है। ऐसा सलमान खान को ये फीडबैक दिया सीनियर्स वगैरह ने भी, और इसी क्राइटेरिया के आधार पर उसे पवित्र पूनिया से बेटर साबित करके 2BC से कंफर्म्ड कंटेस्टेंट बना दिया गया। सलमान खान या ये सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह सब कह रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। भाई अपने हक के लिए सीजन 12 में शिवाशीष मिश्रा, याद है ना आपको, अपने हक के लिए लड़ा था, एक स्टैंड लिया था। घर के जो तमाम लोग उसे ज़बरदस्ती जेल भेज रहे थे, बंदा सही था और सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया। क्या मिला? सलमान ने तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये जो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग कर रहे हैं ना कि बीइंग रियल होना सबसे बड़ी एक खासियत होती है किसी इंसान की, तो भाई बीइंग रियल तो जग्गा और मग्गा भी थे। लोगों पर सूसू फेंकना, गालियां देना। जुबैर तो वीक 1 में ही सबसे ज़्यादा रियल था। तो सलमान खान ये जो कहते हैं ना कि अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हिना खान ने भी कल के एपिसोड में बोला था कि तंबोली से लोग पसंद कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, बट उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स हाउ शी इज। सो ऐसा ही जुबैर भी था, तो उसको क्यों आपने पहली वीक में निकाल दिया, कुत्ता बनाऊंगा तेरे को, कुत्ता बनाऊं बोल के। रियल पर्सनैलिटी की जब बात हो रही है तो कोई इंसान अगर अपने घर में दिन रात गालियां देता है तो जाहिर तौर पर वो बिग बॉस में भी गाली देगा आपके मुताबिक, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। स्वामी ओम जैसे लोग अपने घर पे भी लोगों पर सूसू फेंकते होंगे, तो जब बिग बॉस के अंदर उसने किचन एरिया में सूसू की तो आपको पसंद क्यों नहीं आया, वो आपने क्यों निकाल दिया। जग्गा जैसे लोग आस पड़ोस में या अपने परिवार में लोगों को गाली देते होंगे, उसने बिग बॉस में भी वही किया, तो आपने उसको क्यों निकाल दिया। आपने वहां क्यों नहीं ये बीइंग रियल, बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रियल वाला फंडा वहां रखा आपने, है? अपने हक के लिए लड़ो। तंबोली के लिए तो सब लोग बड़ी सपोर्ट की बातें कर रहे हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ी, उसे अपने कपड़े चाहिए था, अपना हक चाहिए था, तो उसने स्टैंड लिया, उसने बाकी लोगों का नहीं सोचा। तो शिवाशीष के टाइम पर आप लोगों को क्या हो गया था, तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं बोली कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा था, वो अपनी सही चीज़ के लिए लड़ रहा था। तब तो आप बोलते कि यार बाकी घर वाले तेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, यार ऐसी जिद थोड़ी करनी चाहिए यार। यहाँ क्यों नहीं उसको तंबोली को बोला जा रहा कि वो ऐसी जिद करती है कि बाकी घर वाले परेशान हो जाते हैं, खाने तक को तरस जाते हैं, खाना नहीं बनता है, ऐसी जिद करती है। उसकी जिद के आगे घर वाले नतमस्तक होते हैं, क्योंकि घर में कोई कलेश नहीं चाहता, लोग चाहते कि खाना सबको मिले। तो फिर ऐसी दोगलापन वाली हरकतें क्यों। शिवाशीष अगर स्टैंड ले, जग्गा मग्गा खुद को रियल दिखाएं, जुबैर खुद को रियल दिखाए, तो आप उन्हें पसंद नहीं करते हो। निकी तंबोली ने ऐसा कौन सा रियल खुद को दिखा दिया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ तो ये बात साबित हो रही है कि आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो आपकी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएं,
और वो लोग जो बहुत रियल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ऑनेस्ट हैं। एग्जाम्पल शिवाशीष, वो कचरा क्लब को जिस तरह से आप लोग एक प्रमोशन दे रहे थे, कचरा क्लब की रास्ते में एक रोड़ा बना था शिवाशीष, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी निखर के आई थी और काफ़ी खुल के खेल रहा था वो, और आप लोग चाहते थे कि कचरा क्लब के लोग टॉप 5 में जाएं, जैसे कि इवेंचुअली गए भी, रोमिल हो या दीपक ठाकुर हो। शिवाशीष होता तो डेफिनेटली वो जाता, लेकिन आपको उसे लेके नहीं जाना था, तो आपने कुछ भी नियम का हवाला देकर कि ये गलत स्टैंड है, ये है, हद से ज़्यादा रियल है, आपने उसे शो से निकाल दिया। तो ये जो कल सलमान खान ने बोला और उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग, अब क्या भाई सलमान ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, पहले तक नेपोटिज्म, अब सलमान सर ने बोल दिया तो अच्छा ही है। सलमान सर ने बोला बीइंग रियल, यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। तो यही फंडा स्वामी ओम, जग्गा या फिर जुबैर के लिए क्यों नहीं था? वो भी तो रियल थे, आपने उन्हें क्यों निकाल दिया फिर? अगर बीइंग रियल होना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है तो, और यही जो बात है वो सलमान खान के शो को एक स्क्रिप्टेड शो बनाती है, और यही बात पिछले 2-3 साल से मैं सबके सामने ला रहा हूँ। लेकिन अगेन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मेरी रीच उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग फेकपंती ज़्यादा देखते हैं। कोई एक फालतू का आदमी अगर बिग बॉस में जा चुका है, बाहर आकर रिव्यू कर रहा है, तो एक ऑलरेडी सेलिब्रिटी बना, तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि वो लोग कलर्स के टच में रहते हैं, सलमान के टच में रहते हैं, तो उन्हें वही बोलना पड़ता है। उन्हें बिठाया ही इसलिए है ताकि कलर्स के ब्लंडर्स को जस्टिफाई किया जा सके। अदरवाइज कल के एपिसोड में निकी तंबोली बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थी। अभिनव बहुत ज़्यादा देर तक टास्क में बैठा था। अभिनव को डिस्क्वालीफाई जब किया गया था, वहाँ कोई भी संचालक, सो कॉल्ड सीनियर्स कोई नहीं थे, और सलमान ने ये सारी चीज़ें टीवी पर देखी थी। लेकिन सलमान तो धृतराष्ट्र है ना, अंधा सलमान, और सीनियर मेहरबान, तो फिर निकी तो बनेगी ही ना पहलवान। सलमान कोई पहली बार अंधे नहीं बने, सलमान हर सीजन में अंधे बनते। पिछले सीजन में भी जिस एपिसोड में रश्मि के ऊपर चाय वगैरह फेंकम फाकी हुई थी, अरहान की शर्ट फाड़ी थी, उस एपिसोड को भी सलमान देख रहे थे। सलमान ने कुछ बोला, थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा कि सिद्धार्थ ऐसी मतलब कैसी, हम सब जानते हैं ऐसी मतलब कैसी। उसी समय सलमान के कान के ठट्टे में मेकर्स ने कुछ बोला तो सलमान ने टॉपिक चेंज कर दिया। यहाँ भी हमने कल रात को देखा, सलमान सब देख रहे थे। सलमान ने सब कुछ देखा कि जब अभिनव को डिस्क्वालीफाई किया गया, कोई संचालक वहाँ पर नहीं था, और रूल बुक में लिखा था कि ये 3 जो सीनियर्स हैं, सॉरी संचालक बोल दिया मैंने, सीनियर्स जो हैं वो किसी की मदद कर सकते हैं। उन्होंने ओपनली निकी की मदद की है। और हमेशा हमने देखा कि जब संचालक या सीनियर्स जो कि जज हैं इस टास्क के, अगर उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी है तो फिर उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को। लेकिन यहाँ तो इन्होंने आते से ही अभिनव को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने, हिना या गौहर ने बोला क्यों नहीं कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं हम आपकी बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन आते से ही उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जब दोबारा से निकी बाद में बैठी, उसी समय बजर बज गया। तो जाहिर तौर पर ये जो टास्क थी, यहाँ पर निकी को ही विनर बनाना था। जाहिर तौर पर यह बात साबित हो चुकी है। लेकिन जो कलर्स के या सलमान के ब्लंडर्स को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, वो लोगों को वही चीज़ दिखाएंगे जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं। और मैं लोगों तक एक सच लेकर के आता हूँ, मेकर्स का, सलमान का, ये जो शो की जो एक्सपर्ट बैठे हुए सोशल मीडिया पर, वो कैसे ब्लंडर्स को वंडर के नाम से प्रमोट करते हैं। तमाम बातों का निचोड़ यह है कि जो कंटेस्टेंट मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है उसको आगे लेके जाएगा, वो भले ही घटिया चीज़ के लिए स्टैंड ले, भले ही लोगों को इरिटेट करे, इतना इरिटेट करे कि लोग मतलब देखना छोड़ दें, लेकिन मेकर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेकर्स उसको आगे लेके जाएंगे। और वो बंदा जो अपने बूते आगे बढ़े, लोगों में एक एक पहचान बना ले। लेकिन चूंकि मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड विनर है, उसकी राह में अगर वो बंदा रोड़ा बनेगा तो उस बंदे को डीमोटिवेट किया जाएगा। ये हमने पिछली बार भी देखा है आसिम, और इस सीज़न में हमने पहले ही वीकेंड का वार में देख लिया है कि मेकर्स किसको आगे लेके जाना चाहते हैं और किसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। बीट निशांत, बीट अभिनव, जानबूझकर इन्हें गलत दिखाया गया, और जो गलत थी उसे विनर बनाया गया उस टास्क का, जहां उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल था ही नहीं। हमने पहले भी देखा वो आइलैंड वाली टास्क में टास्क रद्द करवा दी गई थी, खुद शुक्ला ने बोला था, लेकिन उसके बाद भी उसने निकी को विनर बनाया। अभिनव चूंकि इम्यूनिटी जीता था, तो वो एक प्रेशर बनाया गया कि वो अपनी इम्यूनिटी अपनी बीवी को दे दे। जब बीवी को नहीं दे पाए, इनको ले देकर अभिनव के हाथ से इम्यूनिटी लेनी ही थी, क्योंकि इनका स्कीम ऑफ थिंग्स में निकी को इम्यूनिटी देना था, और वो इन्होंने कर लिया किसी भी तरह से। कान ऐसे नहीं पकड़ा तो घुमा फिरा कर आए, फिर ऐसे पकड़ा। अभिनव से इम्यूनिटी लेनी थी, मतलब लेनी थी। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि कोई रिव्यू करने वाला नहीं बोलेगा।
क्यों? क्योंकि उनको कलर्स ने ऑलरेडी बिठाया है निकी को बहुत बड़ी टास्क क्वीन के रूप में दिखाने का, बहुत रियल दिखाने का। रियल तो फिर जग्गा भी थी, और रियल होना ही क्राइटेरिया है, तो स्वामी ओम से रियल तो कोई था ही नहीं, वो तो घर के अंदर बैठ के हगदा मूतता था। तो क्यों निकाल दिया आपने उसको, जब बीइंग रियल होना ही रियलिटी शो का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। ये बीइंग रियल की बातें इसलिए करें क्योंकि शुक्ला पिछले सीजन में खुद को बोलता था जैसा हूं बीइंग रियल हूं, बीइंग रियल हूं। देखिए, जब तक राजनायक थे ना कलर्स वायाकॉम में, वो पूरा देखते थे बिग बॉस, और फिक्शन नॉन फिक्शन सारी चीज़ें देखते थे कलर्स की, तब तक बिग बॉस बहुत अच्छा था। एक फैमिली वैल्यूज रहती थी। लेकिन जब से राजनायक निकल गए और ये मनीषा जैसे लोगों ने कंट्रोल कर लिया, तब से अपनी लाठी अपनी भैंस वाला फंडा है। सलमान तो कुछ देखते ही नहीं, उनको तो जैसा बोल दो वो वैसा करते हैं। तो जाहिर तौर पर जिन चीज़ों को पिछले साल प्रमोट किया गया, डिफेंड किया, अब उन चीज़ों के अगेंस्ट सलमान एकदम से जा नहीं सकते, और वो वही बोलेंगे जो उन्हें मेकर्स बोलने के लिए कहेंगे। तो ये है पूरा लबो लबाब, बीइंग रियल होने का दिखावा। बीइंग फेक जो होता है उसको रियल बोल के दिखाया जाता है, जो अकेला नहीं है उसे अकेला बोल के दिखाया जाता है। और यही चीज़ें मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप तक लेकर के आता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हो, तो शेयर करें सभी मित्रों के साथ, कमेंट करें आप अपने ओपिनियन की। आपको लगता नहीं कि अगर स्टैंड लेना ही सबसे अच्छी बात होती किसी कंटेस्टेंट की, तो फिर शिवाशीष को क्यों निकाल दिया गया? बीइंग रियल होना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, तो फिर जुबेर, जग्गा, मग्गा को क्यों निकाल दिया गया? एंड अगर आपने उन्हें रियल होने की वजह से निकाला है शो से बाहर, तो फिर आप निकी को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो उसकी हरकतों को? आसिम अगर अपना स्टैंड ले तो उसको इरिटेटिंग, आसिम यू आर इरिटेटिंग लाइक अ नेक। बट अगर ये निकी तंबोली कुछ स्टैंड ले रही तो वाह, वो स्मार्ट प्लेयर है, वो कुछ भी कर रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, ये सरासर गलत है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें डीएस के डॉग्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।